बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, जिंदा दिलान मालेगांव की महफिले तंज़ो मज़ा सिलसिला नंबर 13 इसका साल में हम तमाम लोग यहाँ पर हाजिर हैं। जिंदा दिलान के सदर ज़हीर इब्न कुद्सी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। उसी के साथ साथ इसका लाइब्रेरी ट्रस्ट के सदर मोमिन आसिफ साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और आज की इस नशिस्त के जो सदर हैं वो भी अव्वल वक्त से यहाँ पर हाजिर हैं, खान इनामुर रहमान सर। उसी के साथ साथ जो हमारे कलमकारान हजरात हैं, जिनमें सैफ न्यूज़ से मंसूर अकबर साहब हैं, मशहूर मारूफ तंज़ो मज़ा के शायर सुंदर मालेगावी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आरिफ हुसैन सर मंसूरा से जिनका ताल्लुक़ है वो भी अव्वल वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा शहर अजीज़ की चीदा चीदा शख्सियात, जिनमें प्रोफेसर डॉक्टर मोबिन नज़ीर साहब SMK हाई स्कूल के साबिक हेडमास्टर यहाँ पर मौजूद हैं। उर्दू घर के रूह रवां और साबिक असिस्टेंट कमिश्नर अमरुद्दीन शेख साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। अनीस रमज़ान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। मुस्तफ़ा बरकती सर यहाँ मौजूद हैं। सलीम जहांगीर साहब भी अव्वल वक्त से आकर यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। खान इनामुर रहमान सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रात करम आप स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोमिन आसिफ साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, ज़हीर इब्न कुद्सी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रात करम आप हमारे इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का साथ दें। कलमकारान में हमारे आरिफ हुसैन सर, मंसूर अकबर सर, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ। सुंदर मालेगावी साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रात करम आप भी स्टेज की रौनक को दोबाला करें। हमारे आज के जो कलमकारान में शामिल हैं ये तमाम हजरात स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। शकील भारती साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी स्टेज की रौनक को दोबाला करें और बहुत ज़्यादा किनारों पर ना जाएं, आ जाएं, दरमियान में आ जाएं। ज़हीर इब्न कुद्सी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रात करम आप भी तशरीफ़ ले आएँ। आइए इसकस लाइब्रेरी तारिक असलम साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। आइए अब बाकायदा हम आज की इस नशिस्त का, महफिले तंज़ो मज़ा का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जैसा कि दावतनामों के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़राए से आप तमाम को ये ख़बर है कि आज की ये महफिले तंज़ो मज़ा 13वीं महफिल है और अपने ऐलान के मुताबिक 10:10 पर यहाँ पर माइक शुरू कर दिया गया था और जो हाजिर थे उन तमाम लोगों का हमने इस्तकबाल किया। बाद अज़ां
काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। मसूद रमज़ान पेंटर साहब जिंदा दिलान के भी रुकन हैं, इसकस लाइब्रेरी के भी रुकन हैं। मोइज़ बादशाह साहब मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन से आपका ताल्लुक़ है। इन दोनों साहबान ने अव्वल वक्त से यहाँ के सारे इंतज़ामात को देखा। मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर तिलावत कलाम इलाही से हमारी आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारी अपनी एहसन रिवायत के मुताबिक तिलावत कलाम इलाही से आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ हुआ। एक मरतबा फिर मैं तमाम ही हाज़रीन का जिंदा दिलाने मालेगांव सदर अराकीन, मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन और इसकस लाइब्रेरी ट्रस्ट के सदर अराकीन की जानिब से आप तमाम हाज़रीन का पुरतपाक खैर मुक़द्दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि तंज़ व मज़ाह का ये सिलसिला दराज रखना अपने आप में एक मुनफरिद कारनामा है, जो कि इसकस लाइब्रेरी के इश्तिराक से और मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के इश्तिराक से जिंदा दिलाने मालेगांव के बैनर तले ये सिलसिला दराज है। आज 13वीं नशिस्त में हम मौजूद हैं। आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब ले जाने से कबल, जैसा कि अखबारात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़राए से आप ये भी जानते हैं कि आज की इस नशिस्त की, आज की इस महफिल की सदारत हमारे अपने शहर अज़ीज़ की एक तालीम व ताल्लुम से जुड़ी हुई शख्सियत, साबिक प्रिंसिपल सरदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मोहतरम खान इनामुर रहमान साहब जो हैं आज की इस नशिस्त की सदारत फरमा रहे हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आपसे मुल्तमिस हूँ कि वो आज की इस नशिस्त की कार्रवाई को मज़ीद आगे की जानिब ले जाने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि मैंने आपका नाम नामी इसमें ग्रामी सदारत के लिए ऐलान किया और उसी के साथ साथ आपका एक मुख्तसर सा तारुफ भी पेश कर दिया। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ को अंजाम देते हुए सुबुकदोश होने के बाद भी इस तरह की जितनी भी तकरीबात होती हैं, चाहे वो इल्म व अदब से हो, तालीम व ताल्लुम से हो, तंज़ व मज़ाह से हो, आप उसमें अपनी शिरकत दर्ज करवाते हैं। हमारी दावत पर आपने लब्बैक कहा,
हमारी दरख्वास्त को आपने कबूल किया और कुर्सी सदारत को आपने कबूल किया। हम तीनों अदारों की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए, जैसा कि हमारे सामने मौजूद स्टेज पर जो कि एकदम से बोलना चाहिए कि भरा पूरा स्टेज है और जो शख्सियात बैठी हुई हैं वो भी कोई खाली शख्सियात नहीं है, भरी पूरी शख्सियात हैं और सब अपने अंदर अपने आप में एक अंजुमन लिए हुए हैं। अगर सदर साहब के बाजू में अगर हम देखते हैं तो ज़हीर इब्न कुद्सी साहब, बिल्कुल आप जानते हैं उन्हें। इस पीराना साली में भी जहाँ पर शगुफ्तगी की बात होती है वहाँ पे ज़हीर इब्न कुद्सी साहब का नाम ज़रूर लिया जाता है और आपका कलम एक अरसे से जवां है, गो के आप बुजुर्गी की तरफ रवां दवा है। बहरहाल जिंदा दिलान की सदारत फरमा रहे हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी जानिब अगर हम बढ़ जाएं, उनके बाएं जानिब तो आरिफ हुसैन सर हैं, मंसूरा में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता है। एक अरसे से तालीम ताल्लुम और दर्स व तदरीस से आपका रिश्ता दराज रहा है। कलम से आप अपने कलम की जौलानियाँ बिखेरने का काम भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता कई नशिस्तों में आपने अदारे नसरी अदब में भी अपनी तख्लीक़ात को पेश किया और इससे कबल भी आपने तंज़ मज़ा पर कुछ मज़ामीन लिखे हैं और आज यकीनन वो आप लोगों के सामने अपनी कोई तख्लीक़ पेश करेंगे जिससे हम ज़रूर महसूस होंगे। उनके बाजू में सुंदर मालेगांवी साहब, देखने में ही हमें एहसास हो जाता है कि मालेगांव शहर को अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से जो शनाख्त आपने अता की है, तो न सिर्फ आपका मालेगांव शहर ही मोतरिफ है बल्कि गुज़िश्ता दिनों आप बाकायदा बड़े बड़े स्क्रीन पर भी देखे जा रहे हैं और आज तो स्क्रीन सबके हाथों में है। जब भी हम कोई टीवी देखते हैं तो एपिसोड में आप अपनी नज़्म या हज़ल जो है वो पेश करते हुए हमें नज़र आते हैं और महफिल को लूटते हुए नज़र आते हैं। गाहे गाहे आपके एपिसोड जो है वो टीवी पर भी आया करते हैं और कई एपिसोड में आपने लोगों को हंसने पर मजबूर किया है और बिल्कुल यही सारी बातें उनके बाजू में तशरीफ रखने वाले मोहतरम शकील भारती साहब पर भी साबित आती है कि शकील भारती साहब भी जहाँ पर एक मेहनतकश तबके से वाबस्ता रहे, वहीं पर अपने तंज़ मज़ा के शेर से और चुटकुलों से वो सामीन को और हाज़रीन को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम इन दोनों साहबान को यहाँ पर समाअत करेंगे। आज की इस नशिस्त के सदर साहब के दाएं जानिब अगर हम देखते हैं तो मोमिन आसिफ साहब हैं, हारून बीए साहब के साहबजादे और फील वक्त उर्दू इसकस लाइब्रेरी ट्रस्ट के आप जिम्मेदार हैं और बहुत ही अहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और ये जो तंज़ मज़ा की महफिल का सिलसिला दराज है वो आप ही की मईयत में जारी व सारी है और खूब से खूब तर की तरफ रवां दवा है। बल्कि हमने गुज़िश्ता दिनों तो ये भी देखा कि जहां आप लोगों को उकसा रहे हैं वहीं खुद भी आप मोटिवेट हुए और आपने बस करो फुप्पा बस करो फुप्पा के उन्वान से उन्होंने जो तकलीफ यहाँ पर पेश की थी वो एक यादगार तकलीफ हो गई। उसके बाद आपने ऐलान करके अदारे नसरी अदब में भी जो है एक तकलीफ पेश की जो कि काफ़ी हसासियत से पुर थी, काफ़ी जज्बात थे उसमें। और वो आपको अगर देखना हो उनकी उस तकलीफ को तो आप रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पे जाकर उससे समाअत कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनके बाजू में हमारे तारिक असलम सर हैं, दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं, लेकिन
जो तंज मज़ा का उनसुर उनके अंदरून है, वो यहाँ पर जब वो माइक पर आते हैं और जिस वक्त वो निज़ामत करते हैं, जिस वक्त वो कोई मजमून पेश करते हैं, जिस वक्त वो कोई तासुर देते हैं, तो उनका सारा अंदरून जो है वो बैरून हो जाता है, बाहर निकल के आता है। तो काफ़ी बर्जस्ता शख्सियत के मालिक हैं। और आज जिस शख्सियत पर उनका अंदरून बैरून आने वाला है, वो शख्सियत जो है वो मालेगांव शहर की बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत मरहूम सुल्तान सुबहानी साहब, उनकी कुछ मज़ाहिया जो तख्लीकात रही हैं, जो अशार रहे हैं, उस पर वो उनका तारुफ और उसकी पेशकश करेंगे। और उन्हें जिंदा दिलान का जो एक सिलसिला दराज है कि हम तबर्रुक के उन्वान से जो है हमारे मरहूमीन को याद करते हैं, जो जिस वक्त वो हयात थे और लोगों को हंसाया करते थे, तो उन्हें हम यहाँ पर याद करते हैं। और सर यहाँ पर मैं माजरत चाहूँगा, हमारे मंजूर अकबर साहब रह गए हैं, मैं इनका भी तारुफ पेश करता चलूँ। बिल्कुल सरापा तारुफ है, हमेशा सफ़ेद शर्ट सफ़ेद पतलून जेब तन किए रहते हैं और बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। गुज़िश्ता चंद महफिलों में उन्होंने जो हज़लें पेश की हैं, तो उन्होंने अपने आप को गर्विदा बना लिया है सुनने वालों को, तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज जो ये पूरी महफिल यहाँ पर सजी हुई है, नईम सलीम सर भी यहाँ पर थोड़ा ताख़ीर से आए, लेकिन स्टेज की रौनक को वो दोबाला कर रहे हैं। हमारे इसका हाल के सामने ATT कैंपस में दर्स और तदरीस की फ़राइज़ से वाबस्ता हैं और कम वो है, लेकिन जिस वक्त आपके कलम की जौलानियाँ सामने आती है तो यकीनन कहकहा लगाने पर हम मजबूर हो जाते हैं। आज हम उन्हें भी समाअत करेंगे, वो भी यहाँ पर अपनी कोई न कोई तकलीफ पेश करेंगे। इस तरह से ये पूरा एक गुलदस्ता जो है हमारे इसकस के इस स्टेज पर मौजूद है। हम एक मरतबा फिर जहां आप तमाम सामीन का मुस्तफ़ा कर मक़दम करते हैं, वहीं इन तमाम कलमकारान का हम शुक्रिया अदा करते हैं तीनों अदारों की जानिब से। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि स्टार्टर के उन्वान से भी हमारा ये जिंदा दिलान का एक सिलसिला दराज है। और स्टार्टर पेश करने के लिए मंजूर अकबर साहब, देखो एक ही नंबर पर बैठे हुए हैं कि यहाँ से मैं पुकारूं और वो यहाँ चले आए। मैं बड़े अदब के साथ मंजूर अकबर को आपके हवाले करता हूँ। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।